अयोध्या अखिल भारतीय चाणक्य परिषद की बैठक आज प्रेस क्लब में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संरक्षक कृपानिधान तिवारी व संचालन जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के जिला अध्यक्ष ने किया। संचालन करते हुए जिला अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंदर शुक्ला, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बैठक में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि को ब्राह्मण परिषद के सारे पदाधिकारियों ने एक एक कर माल्यार्पण किया व भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण किया। चाणक्य परिषद के जिला महामंत्री श्री प्रकाश पाठक जी आए और हमारे मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय श्री प्रकाश पाठक जी। जी विनोद तिवारी। आदरणीय विनोद तिवारी जी हमारे बीकापुर से पधारे हैं, जो जिला उपाध्यक्ष हैं, आएँ और मुख्य अतिथि जी को जो है माल्यार्पण कर स्वागत करें। और हमारे जी हाँ श्री पूर्व जिला अध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष आदरणीय सूर्य प्रकाश दुबे जी, जो रज्जू भैया हैं, हमारे मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण स्वागत करें। हमारे बीच में दो महान विभूतियाँ और मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि इनका भी माल्यार्पण का स्वागत हो। जी अवध बिहारी उपाध्याय। संत स्वरूप हमारे अवध बिहारी उपाध्याय जी हैं। संत स्वरूप आदरणीय कटारी जी हैं, तो इनका भी माल्यार्पण स्वागत करें। आदरणीय उमा शंकर तिवारी जी, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, मैं निवेदन करूँगा आएँ माल्यार्पण का स्वागत करें। आपका अध्यक्ष जी को माला मैं पहना हमारे मंत्री साहब जो है हमारे राष्ट्रीय संरक्षक पंडित के प्रधान तिवारी जी को भी माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। और उनको बुला लीजिए, शास्त्री जी को सम्मानित करना चाहिए। मैं अब चाहूँगा कि शास्त्री जी जेल के जो पुजारी हैं आए, आदरणीय शास्त्री जी, और ये भी अपना हमारे मुख्य अतिथि जी को और हमारे संत स्वरूप संतों का सम्मान करें। जी देता हूँ, लेकिन मैं इस बैठक में एक विशेष हेतु से आया हूँ। आवश्यकता इस समय की यह है कि ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व प्राप्त करे। ब्राह्मणत्व यानी विद्वता के आधार पर समाज का मार्गदर्शन करना, ये ब्राह्मणत्व है। सभी के कल्याण की कामना करना, ये ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मण ने कभी अपने लिए नहीं जिया। सारे शास्त्र इस बात के गवाह हैं कि उसने लोक कल्याण के लिए ही हमेशा भाव व्यक्त किए और उसी के लिए काम किया। जितने भी नियम कानून बनाए या जितने भी शास्त्रों की रचना की, उन सारे शास्त्रों को उठा करके अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण ने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा। हमेशा कंगाल रहते हुए बाकी को माला माल बनाने का प्रयत्न किया, बाकी को समृद्ध करने की कोशिश की, उनका कल्याण करने की कोशिश की। ये इतिहास हमारा है। परशुराम जी की अगर बात करें तो परशुराम जी ने भी यही किया। अनेक बार भ्रष्ट राजाओं का समापन करने के बाद संपूर्ण जितना भी उन्होंने जमीन थी वो महिदेवन को दान कर दी, उन्हीं को दे दी, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। चाणक्य ने केवल देश के सम्मान के लिए, धर्म के सम्मान के लिए एक ऐसे दलित बिल्कुल निचले वर्ग के बच्चे को उठाया और उसको इस देश का सम्राट बना दिया। क्या किया उसने अपने लिए? यह है आदर्श, और इन आदर्शों के लिए ब्राह्मण समाज हमेशा करेगा, करता रहा है। यही ब्राह्मणत्व है। किसी के लिए मैं इस तरह बात की, मिल्कीपुर में एक मामला हुआ था जिसमें एक ब्राह्मण के साथ जो है बहुत ही गलत तरीके से उसको जो है ट्रीट किया गया, अधिकारी ने किया। यहाँ तक कि चाणक्य परिषद के लोगों ने भी सपोर्ट किया, यहाँ के नेताओं ने भी सपोर्ट किया, लेकिन कोई कार्रवाई ऐसी नहीं कुछ हुई। देखिए क्या है, मैं आपको बताऊँ ना, इस देश के अंदर कदासे से गिल्टी कॉन्शियस होकर के कुछ ऐसे मिथक गढ़े गए हैं, कुछ ऐसे नैरेटिव्स गढ़े गए हैं जिसके आधार पर लोगों को ब्राह्मणों के खिलाफ किया गया। जबकि स्थिति यह है कि अगर इतिहास उठाकर देख लीजिए तो कभी भी ब्राह्मण ने मैं के लिए काम नहीं किया, हम के लिए काम किया। होगा, ठीक होगा, न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं कि न्याय ना मिलेगा। प्रभु राम का जो है, अगर बात की राम दरबार की स्थापना हो गई है, सब कुछ हो गया, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या अरे इसके लिए मैं ही 5 बार जेल रहा हूँ, NSA में रहा हूँ,
जाने कितने लोग इसके लिए बलिदान हुए, उससे पहले 500 वर्षों में कितने लोग बलिदान हुए, उन सबको देर से न्याय मिला। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारे सो जाने के कारण हुआ। अगर हम जागे होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते, इतने समय तक इंतजार नहीं करते। विदेश से पैसा लेते हैं, ये सब भ्रष्ट है, सब चोर हैं और ये दलाल हैं, गद्दार हैं देश के। 2027 देख लीजिएगा, स्वीप करेंगे, भाजपा स्वीप करेंगे। कि बैठक का उद्देश्य है कि ब्राह्मणों को जागरूक करना, ब्राह्मण समाज की कई समस्याएं आती है उसको खड़ा करना। आप देखते हैं पूरे जिले में तमाम ब्राह्मणों को उत्पीड़न हो रहा है, आप सारों लोग अवगत हैं। अभी भोला पांडे का तत्काल प्रकरण आया, अभी आपने किया मिल्कीपुर में, हम लोगों ने जोरदार से सुनाया क्योंकि उसको मैंने कप्तान से मिला, कप्तान ने कहा लाइन हाजिर, हम कहा लाइन हाजिर कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से पुलिस ने शराब पी के एक सच्च आदमी को 12 बजे 1 बजे रात की पहुंचती है, उसकी शिखा उखाड़ती है, उसकी मोछे उखाड़ती है, पूछती तुम कौन हो, कहीं पाड़े ब्राह्मण है, पाड़े ब्राह्मण पर गाली दिया। माँ बहन का छोटी छोटी पोती थी उसके बगल लेटी थी, उसको लात से ढकेल दिया, उनकी पत्नी निकली उनको ढकेल दिया। बताइए 65 साल के एक ब्राह्मण जिसके ऊपर कभी 151 नहीं लगा था, उसको इस तरीके। तो कप्तान ने कहा कि हम जांच कराते कार्रवाई करेंगे। हम लोग आज ही मिले, अभी आपको बता दें 22 मई को हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिले और ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि उसका पाप का घड़ा भर गया, हम आदेश कर रहे हैं, उसके खिलाफ FIR होगी, उसकी जेल आ जाएगी। अभी परसों पंडित राधिका प्रसाद पांडे जी मिले थे, विश्व ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बताए कि IG कार्यालय हम गए थे, IG कार्यालय में आपका पत्र आ गया है, कार्रवाई हो रही है, जल्दी वो सब जेल जाएंगे। आप जानते हैं पूरे ब्राह्मण कई पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में अभी हाथरस का प्रकरण था, आप लोग जानते होंगे, उपाध्याय जी की हत्या हुई, उस पर भी हम लोग उठाए, उसके काउंटर हुआ। जहाँ जहाँ पूरे देश में ब्राह्मणों की बात आती है वहाँ हम लोग लगते हैं और ब्राह्मणों के साथ अन्याय होती है तो हम लोग तन मन धन से लगकर उसको करते हैं। बिल्कुल फर्क करेगा। योगी जी हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। योगी मोदी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे, ऐसे मुख्यमंत्री अगर देश में रहेंगे देश का कल्याण होगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि योगी जी अच्छे हैं, अयोध्या को पूरा चमका दिए हैं। आप सब लोग देखते हैं अयोध्या सहित पूरे प्रदेश, मोदी पूरे देश को, हम ये पूजनीय है दोनों। लेकिन ब्राह्मण के उत्पीड़न कहीं होता है तो योगी जी के बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है, इसका ब्राह्मणों को दुख है। अगर इस पर योगी जी चिंतन नहीं किए तो ब्राह्मण समाज को इस पर चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मजबूरन सोचना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को कोई रास्ता नहीं है। 99% ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहता है, आज भी खड़ा है। बस योगी जी एक सुधार कर दें कि पूरे ब्राह्मण पूरे प्रदेश में आप देखते हैं हर जिले में ब्राह्मण उत्पीड़न हो रहा है जी। नहीं तो फिर हम लोग विचार करेंगे, बैठक करके अगली कार्रवाई करेंगे। जैसे हम लोग 5 मांगे उठाए हैं, बिहार सरकार हमारा सवर्ण आयोग कर दिया, आप जानते हैं कि अखिल भारतीय चाणक्य परिषद आरक्षण आर्थिक आधार पूरे देश में लागू करे, योग्यता आधारित पद पर किसी प्रकार आरक्षण न लागू, सवर्ण आयोग का गठन हो, सामान्य नागरिक संहिता लागू हो, और भगवान परशुराम जी के प्राकट्य दिवस पर सार्वजनिक अवकाश पहले भी था, आज भी मांग के। और नंबर 5, भगवान परशुराम जी का भव्य मंदिर राम जन्मभूमि परिषद में होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम का भगवान परशुराम जी का संवाद हुआ था, पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है। इस नाते हम लोग मांग है कि भगवान परशुराम जी का अयोध्या में भव्य मंदिर, जैसे तमाम मंदिर महाराष्ट्र में बनवाया वैसे भगवान परशुराम जी का भी मंदिर वहाँ बने, जिससे राम जी परशुराम जी का संवाद। जिस तरह से बात की जाए तो पता लगा कि आपका संगठन यूपी से मिलने की तैयारी लगा, यूपी से मिलकर योगी जी से मिलने की बात कर रहे हैं। योगी जी से हम लोग मिलना चाहते हैं, पूरी बात रख सकते हैं। बिहार सरकार देखिए अभी कर दिया सवर्ण, तो हम लोग अभी रांची में बैठक किया, आप लोग जानते हैं 6-7 जुलाई को हम लोगों की बैठक पटना में है। पूरे देश में हम लोग बैठक करके पूरे देश के ब्राह्मण जागृत कर रहे हैं, और जब तक ये 5 मांगे हमारी पूर्ण नहीं होगी हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार मेरी बात नहीं सुनती है तो हम लोगों को गंभीरता विचार करना चाहिए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं आरक्षण किसको देना चाहते हो? उस जात के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो हरिजन के बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके बच्चों के जो गरीब है उनको दीजिए। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, गरीबों को दीजिए, जो भी गरीब हो, चाहे बैकवर्ड हो चाहे हरिजन हो, जो गरीब हो उसको आरक्षण लाभ मिलना चाहिए। सवर्ण आयोग सबका आयोग बन गया है, आप जानते हैं, हरिजन आयोग बन गया, सूचित जान आयोग बन गया है, बैकवर्ड आयोग बन गया है, मुस्लिम आयोग बन गया, सवर्णों कोई आयोग है?
इस नाते सवर्ण आयोग को होना चाहिए। हमारी विरोधी सरकार परशुराम जयंती छुट्टी किया था, लेकिन मेरी सरकार 2014 में आई। इसके लिए हम पूरे ब्राह्मण समाज के प्रदेश का दुख है कि भगवान परशुराम, क्योंकि भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं, साधारण व्यक्ति नहीं, आज भी विंध्याचल पर। तो हम चाहते हैं उनकी पुनः छुट्टी हो और भगवान परशुराम जी का वहाँ मंदिर बने, जिससे राम जी का परशुराम जी का संवाद हो। हम लोग आप जानते हैं कि राम जन्मभूमि 86 लेकर कितना आंदोलन किए, कितनी बार जेल गए। सर्वप्रथम पूरे शुक्ला जी प्रदेश में हम लोग पहला जेल गए थे, रात में 12 बजे निकाले गए। प्रदेश अध्यक्ष आए थे, हम लोग को दर्शन नगर सम्मानित किया था। कृष्णादास शास्त्री नहीं रह गए, वो संचालन किए। तो हम लोग तो कट्टर है, RSS के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो हमको मजबूर होकर कुछ निर्णय लेना पड़ेगा।